मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए राजनीतिक बिसातें बिछ चुकी हैं। प्रदेश के दोनों बड़े नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों को लगभग तय भी कर लिया है। हालांकि पूरे मध्य प्रदेश में इस समय सरकार विरोधी लहर है, लेकिन जिस तरह से सीएम शिवराज ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए कमान अपने हाथों में ली है, उससे लगता है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुकाबला बड़ा दिलचस्प और कांटे का होने जा रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव के परिणामों के आसपास ही रहने वाले हैं। 2018 और 2023 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि 2018 में सिंधिया ने कांग्रेस के लिए प्रचार किया था। वहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में सिंधिया बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। 2018 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस को मिली बड़ी जीत का सेहरा सिंधिया के सर पर बंधा था, क्योंकि उस समय भी शिवराज सरकार के खिलाफ जमीनी स्तर पर काफी विरोध था। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी यही स्थिति बनी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल सिंधिया के सामने ये है कि 2018 में उनके चेहरे पर कांग्रेस को वोट मिला था, तो क्या 2023 के विधानसभा चुनाव में भी उनके ही चेहरे को देखते हुए बीजेपी को वोट मिलेगा? दो 2018 का विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश कांग्रेस के तीन बड़े नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया 15 साल के बीजेपी सरकार को हराने के लिए कांग्रेस की रणनीति थी कि किसके चेहरे को सामने रख कांग्रेस चुनाव अभियान में जाए। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की विवादास्पद छवि के चलते कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को चुनावी रणनीति में सक्रिय रूप से शामिल किया था, लेकिन चुनावी अभियान और मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर दूर रखा। अब बचे थे कमलनाथ और सिंधिया। कमलनाथ की छवि साफ सुथरी थी और उनके नाम पर सब सहमत थे, लेकिन मध्य प्रदेश और कांग्रेस के अंदर युवा मुख्यमंत्री की मांग जोरों से उठने लगी थी। तब कांग्रेस हाईकमान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम ये कहकर आगे कर दिया था कि कांग्रेस की सरकार बनने पर आम सहमति से सिंधिया प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जिसका असर ये हुआ कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 114 सीटें जीती थी, वहीं बीजेपी ने भी 109 सीटों पर जीत दर्ज कर ली थी, जबकि ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों में से 29 सीटों पर कांग्रेस ने भारी जीत दर्ज की थी, जिसका श्रेय ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया जाने लगा था, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2018 में पूरे राज्य में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सबसे ज्यादा लगभग 110 चुनावी सभाओं को संबोधित किया था। इसके अलावा 12 रोड शो भी किए थे। वहीं कमलनाथ ने राज्य में 68 चुनावी सभाओं को संबोधित किया था, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो सिंधिया को समर्थन देने के लिए दिग्विजय सिंह, अजय सिंह, कमलनाथ समर्थक विधायक राजी नहीं हुए। इसके बाद आम सहमति से कमलनाथ को प्रदेश का मुख्यमंत्री चुन लिया गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव तक आते आते सिंधिया की कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से तनातनी अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 40 सीटों में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि एकमात्र सीट कांग्रेस ने छिंदवाड़ा की जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सभी बड़े नेता चुनाव हार गए थे, जिनमें सिंधिया भी शामिल थे। चुनाव हारने के बाद सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जाने का मन बना लिया और मार्च 2020 में अपने समर्थक 22 विधायकों के साथ सिंधिया ने बीजेपी की सदस्यता ले ली और कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिरा दिया। सरकार गिराने के बाद 2020 में विधानसभा उपचुनाव में सिंधिया समर्थक 19 विधायक फिर से जीतकर विधानसभा में पहुंच गए और जिनमें से 6 विधायकों को शिवराज सिंह ने अपनी कैबिनेट में भी शामिल कर लिया था। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री बने गए। 2023 का विधानसभा चुनाव में तस्वीर बिल्कुल अलग बन चुकी है। इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस सिंधिया के बिना और कमलनाथ के चेहरे पर उतरने जा रही है। वहीं बीजेपी सीएम शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया, साथ ही बीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय के चेहरों के साथ मैदान में हैं। हालात वही हैं जिस उम्मीद के साथ सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन की थी, वो उम्मीद सिंधिया की पूरी होना अभी बाकी है। फिलहाल तो बीजेपी विधानसभा चुनाव के रण में पूरी तरह से उतर चुकी है। अब चुनाव के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि बीजेपी को कितनी सीट मिलती है। रिजल्ट के बाद ही शिवराज सिंह और सिंधिया की भविष्य की राजनीति
तय हो सकेगी।